ओके तो एकाकी का चैप्टर 4 देखने के बाद हमें बहुत सारे सवालों का जवाब तो मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा सवाल भी खड़े कर देता है कि क्या सच में कार्तिक एलियंस के साथ मिला हुआ है या फिर एलियंस उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर एलियंस के साथ कोई और मिला हुआ है। क्योंकि ये चैप्टर देखने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि कार्तिक तो इनोसेंट है, वो एलियंस के साथ मिला हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कार्तिक ही एलियंस के साथ मिला हुआ है। कैसे, आगे बताता हूँ। उसके साथ साथ इस चैप्टर में हमें बहुत सारे एलियंस मूवीज के भी रेफरेंसेस दिए गए हैं, कुछ इंडियन मूवीज के भी रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, जितने भी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स दिखाए गए इस चैप्टर में उन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। कार्तिक के बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें प्रीवियस चैप्टर का रिकैप दिया जाता है। तो रिकैप में तुम एक चीज ध्यान देना कि अगर किसी भी एपिसोड का रिकैप दिया जाता है तो उस एपिसोड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है या फिर जो आगे चल के मेक सेंस करने वाली है उसी चीज को रिकैप में दिखाया जाता है। तो इस रिकैप में पिंकू का वो वाला सीन दिखाया जाता है जब वो बोलता है कि पूरी दुनिया को छोड़कर एलियंस इंडिया में ही क्यों आए हैं, मतलब कुछ तो ऐसी चीज होगी इंडिया में जो इनको चाहिए होगा। तो मे बी ये चीज आगे चल के मेक सेंस करेगी। अब वो चीज क्या है वी डोंट नो, मे बी ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट हो सकती है जो एलियंस को चाहिए होगा। अब आते हैं इस वाले सीन में जब उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। लेटर दे फाइंड आउट कि वो एलियन नहीं बल्कि तन्नी होता है। और यहाँ पे जब करण पानी का बोतल अंदर फेंकता है तो उन सबको लगता है कि एलियन ने पानी पी लिया है। और यहाँ पे कार्तिक बोलता भी है कि ये एलियन तो प्यासा लगता है। तो ये थर्स्ट मूवी का रेफरेंस हो सकता है जो कि 2015 में आई थी। वो भी एक एलियन मूवी थी और उस मूवी में भी एक एलियन दिखाया जाता है जो कि प्यासा होता है, मींस ब्लड थर्स्टी, नॉट पानी का प्यासा। वो एलियन इंसानों का खून पीता है। तो मे बी ये उस मूवी को लेकर रेफरेंस हो सकता है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई जाती है जो मे बी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। जब तन्नी सारा सामान खा लेता है और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो आर्यन कार्तिक के प्लान को सीरियस लेने लगता है। चैप्टर 3 में जब कार्तिक ने आर्यन को बोला था कि अगर हमारे पास खाने का सारा सामान खत्म हो गया तो हम जसू को खा लेंगे क्योंकि वो न्यूट्रिशियस है। देख, आई डोंट नो हमें इस घर में कितने दिन और सर्वाइव करना है, तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो। हाँ, वैसे भी मैंने किचन में मस्टर्ड सॉस देखी थी। उस प्लान को आर्यन सीरियस ले लेता है और यहाँ पे जशु को बोलता है कि तू स्किन पे मस्टर्ड सॉस लगाया कर, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ए जशु, तूने स्किन पे मस्टर्ड सॉस लगाया कर, बहुत अच्छा होता है। वाह, ऐसा क्या? तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ जाता है कि सच में आर्यन इजिली मैनिपुलेट हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि तन्नी जो चॉकलेट को लेके इतना ऑब्सेस्ड है, तो ये भी एक मेटाफर हो सकता है एलियंस को लेके। क्योंकि अगर तुमने वेनम की मूवीज देखी है या फिर उसकी कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि वेनम चॉकलेट्स को लेके कितना ऑब्सेस्ड रहता है और वेनम एक एलियन होता है। तो मे भी एक मेटाफर हो सकता है कि तन्नी ही एलियन हो या फिर एलियन के साथ मिला हुआ हो। इसके होने के चांसेस बहुत कम है, आई नो, लेकिन मुझे एक मेटाफर दिखा तो मैंने बता दिया। एंड आई डोंट नो यहाँ पे धड़कन मूवी का सॉन्ग क्यों बज रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पे इश्क मूवी का भी रेफरेंस दिया जाता है। अब बात करते हैं इस वाले सीक्वेंस की जब वो लोग तन्नी को चैन से खींचते हैं। तो यहाँ पे कार्तिक बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 7 सेकंड से इसे खींचने के लिए, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर 7 सेकंड ही क्यों। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर यूएफओ के नीचे मिनिमम 7 सेकंड तक कोई भी चीज हो तो उसे उठा लेंगे और ये चीज कार्तिक को पता होगा मे बी, इसलिए वो बोलता है कि हमारे पास बस 7 सेकंड से उसे खींचने के लिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा देर तक कोई खुले आसमान में रहेगा तो एलियंस उसे उठा लेंगे। मे बी, ये बस मेरी थ्योरी है, गलत हो भी सकती है। तुम्हें क्या लगता है 7 सेकंड्स के बारे में जरूर बताना। अब आते हैं इस वाले सीन में जब कार्तिक प्लान बनाता है कि अगर हम खुद को किसी तरह से कैमोफ्लेज कर लें तो हम यहाँ से बच के जा सकते हैं। और उसका प्लान ये रहता है कि आर्यन और वो पीसीओ जाएंगे, पुलिस को कॉल करेंगे और पुलिस उनकी हेल्प करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक का प्लान ये था ही नहीं, वो बस किसी भी तरह से आर्यन को बाहर लेके जाना चाहता था ताकि एलियंस उसे उठा पाए। लेकिन आर्यन को ही क्यों? अगर तुम्हें याद होगा तो चैप्टर 2 में भी कार्तिक आर्यन को ही पीसीओ लेकर जाने वाला था, लेकिन फिर बाद में तन्नी चला जाता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे कार्तिक बोलता है कि इस बार तो तू ही चलेगा। चल आर्यन, फटाफट चलते हैं। हाँ चाचा, फटाफट हो गया। ओ क्या तू ही चल रहा है इस बार? तो आखिर कार्तिक आर्यन को ही क्यों लेके जाना चाह रहा है? तो देखो, अगर तुम्हें याद होगा तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने कलायारासी मूवी का पोस्टर देखा था और उस मूवी का मेन प्लॉट ही यही था कि एलियंस अर्थ पे आते हैं और वो आर्टिस्ट को उठाकर ले जाते हैं। तो मे भी इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एलियंस आर्यन को उठाना चाहते हो, क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कि आर्यन एक कंटेंट क्रिएटर है, मतलब वो व्लॉग्स बनाता है, रील्स बनाता है, मींस वो भी एक आर्टिस्ट है। इसलिए एलियन आर्यन को उठाना चाहते हो और इसलिए कार्तिक आर्यन को ही लेके जाना चाह रहा था क्योंकि वो एलियंस के साथ मिला हुआ है मे बी। तो जो मैंने बोला था कि कार्तिक ही विलेन है या फिर एलियंस के साथ मिला हुआ है, तो वो थ्योरी यहाँ पे थोड़ी सी मेक सेंस करती है। क्योंकि जब वो पीसीओ पहुंचते हैं और पुलिस को कॉल लगाते हैं उस टाइम पे कार्तिक पुलिस को साफ साफ नहीं बताता कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आर्यन बार बार उसे बोलता है कि सिंपल भाषा में बोल, लेकिन कार्तिक फिर भी बातें घुमा घुमा कर बोल रहा था। मीन्स कि उसका ओरिजिनल प्लान ये था ही नहीं कि वो पुलिस को कॉल करे। उसका प्लान बस ये था कि वो किसी भी तरह से आर्यन को बाहर लेके आए और एलियंस उसे उठा ले।
और ये पहली बार नहीं था कि कार्तिक ने ये ट्राई किया हो। इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 में देखा था इस वाले सीन में। यहाँ पे भी कार्तिक आर्यन को अकेला छोड़ देता है और बोलता है कि ठीक है मत आ मर। उसके बाद उसने चैप्टर 2 में भी ट्राई किया आर्यन को अपने साथ पीसीओ लेके जाने के लिए। मतलब कार्तिक शुरू से कोशिश कर रहा है आर्यन को पकड़वाने की। और ये वाला जो प्लान था इसमें भी कार्तिक खुले आसमान में ही जाने वाला था आर्यन को लेके। वो चारपाई वाला आइडिया तो आर्यन का था, तो मे भी इसी चारपाई वाले आइडिया की वजह से कार्तिक का प्लान फेल हो जाता है और एलियंस उन्हें नहीं उठा पाते, क्योंकि ये सारी चीजें एलियंस ही कार्तिक से करवा रहे होंगे। अब वो कार्तिक को कंट्रोल करके करवा रहे होंगे या फिर ब्लैकमेल करके, भी डोंट नो। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि कार्तिक एलियंस के साथ मिला हुआ है और जब वो इस प्लान में फेल हो जाता है तो एलियंस गुस्सा होकर सारी चीजें गिराने लगते हैं। और अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो जितनी भी चीजें यूएफओ से गिरती है वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो मैंने बताया था कि ये नोप मूवी का रेफरेंस है और ये पूरी सीरीज नोप मूवी से ही इंस्पायर्ड है। उस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है, एलियंस चीजों को उठा लेते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो उन्हें नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हाथ दिखाया गया था वो मे भी कार्तिक को डराने के लिए दिखाया गया हो। अब देखो मेरे पास एक बहुत ही वियर्ड सी थ्योरी है। ऐसा हो सकता है कि कार्तिक के मामा एलियंस के ही पास हो और एलियंस कार्तिक को ब्लैकमेल कर रहे हो ये सब चीजें करने के लिए। और जब वो अपने प्लान्स में फेल हो गया तो मे भी एलियंस ने ये डराने के लिए दिखाया होगा कि अगर वो अपने प्लान जल्दी से पूरा नहीं करता तो नेक्स्ट नंबर उसके मामा का होगा। आई नो ये बहुत ही वियर्ड सी थ्योरी है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में जरूर बताना। उसके बाद यहाँ पे जो कार्तिक बोलता है कि एलियंस तुम्हारे अंदर अंडे छोड़ देगा, तो ये भी एक एलियन मूवी का ही रेफरेंस है, जो कि एलियन फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी थी जो 1979 में आई थी एलियन नाम से। उस मूवी का भी प्लॉट कुछ ऐसा ही था। उसमें जो एलियन होता है वो ह्यूमन को अपना होस्ट बनाता है और उससे अटैच हो जाता है और उनके थ्रोट में एक जेनोमॉर्फ एम्ब्रियो इम्प्लांट कर देता है। वो भी काइंड ऑफ एक अंडा ही होता है जो कुछ दिनों के बाद अपने होस्ट को मारकर उनके चेस्ट से बाहर आ जाता है। तो मे भी ये उसी मूवी को लेकर रेफरेंस होगा। और भाई ये वाला सीन मुझे काफी फनी लगा था। आशीष ने यहाँ पे सारे थ्योरी चैनल को रोस्ट किया है। एक तो तुम लोग जो ये रैंडम अजम्पशन लगाते हो ना एलियन को लेके, साला कॉन्स्पिरेसी चैनल्स की तरह, साला एलियन नहीं मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। उसके बाद एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है ये वाला। अब ये कौन है वी डोंट नो। सबके एक्सप्रेशंस देख के ये समझ में आता है कि वो पक्का एलियन ही होगा या मे भी कोई इंसान भी हो सकता है, जो हमें चैप्टर 5 में ही पता चलेगा, जो इसका फाइनल चैप्टर भी होने वाला है। और उसके कुछ सीन्स भी हमें दिखाए गए एज क्रेडिट सीन, जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स के एल लगे हुए हैं। मे भी जो एलियन आखिर में आता है वही ये सब कुछ कर रहा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल चैप्टर में हमें बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी। ये जो जंगल में गाँव वाले जा रहे होते हैं वो मे भी बैक स्टोरी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम केयर टेकर को भी देखते हैं। और मे भी हमें इन कैरेक्टर्स का भी एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। अगर तुम्हें ट्रेलर में ये वाला सीन याद होगा जब सारे लोग इस पेड़ के पास किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, पहली बात तो ये वाला शॉट दिन का होता है और यहाँ पे जो तन्नी ने टी शर्ट पहना है वो येलो कलर का होता है जो उसने पहले पहना था, और वो टी शर्ट इस चैप्टर में फट गई थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वाला सीन कोई फ्लैशबैक हो। और नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुणाल छाबरिया का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर में जो हमने ये जेल वाला शॉट देखा था तो मे भी यहाँ पे जेल के अंदर कुणाल छाबरिया का ही कैरेक्टर होगा। और हाँ, जो रोहित शेट्टी वाला सीन दिखाया गया था उसका कोई मीनिंग नहीं था, वो बस फैन सर्विस के लिए हो सकता है, वो बस इमेजिनेशन था जहाँ तक मुझे लगता है। तो फाइनल चैप्टर का नाम होने वाला है द कॉन्करर, जिसका रिलीज डेट तो नहीं बताया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 22 जनवरी को रिलीज होने वाली है। क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ये लोग शुरू से ही रिलीज डेट का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहला चैप्टर 27 नवंबर को आया था, दूसरा 8 दिसंबर को जो कि 11 दिन के बाद रिलीज हुआ था, तीसरा चैप्टर आया था 21 दिसंबर को जो कि 13 दिन के बाद रिलीज हुआ था, और चौथा चैप्टर आया 5 जनवरी को जो कि 15 दिन के बाद रिलीज हुआ। मतलब नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होने वाला है 17 दिन के बाद, क्योंकि ये लोग ऑड नंबर का एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो मे भी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 17 दिन के बाद यानी कि 22 जनवरी को रिलीज होगा। तो गाइस ये था चैप्टर 4 का ब्रेकडाउन। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर तुमने कुछ नोटिस किया होगा तो अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारी थ्योरीज बहुत अमेजिंग होते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वाली वीडियो को हाइप जरूर करना। और मैंने एकाकी पे और भी वीडियोस बनाए हैं, तुम जाके देख सकते हो। बाय बाय।